हेलो दोस्तों। आज हम ये जो बुकरम पे जो गले बनाते हैं उनको किस तरीके से सही तरीके से हमने इनके कंधों को जो जोड़ना होता है वो देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको जो जो वैसे ही जोड़ देते हैं गलत तरीके से पहले वो दिखाऊंगी, और जो सही तरीका है वो भी दिखाऊंगी। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं। तो ये मैंने दोनों अपने कुर्ते जो तैयार करके नहीं रखे हुए हैं, और अब हम पल्ले, तो अब हम इनके कंधे जोड़ने जा रहे हैं। तो वो देखते हैं किस तरीके से जोड़ना है। तो जो गलत तरीके से जो जो सीखने वाले होते हैं, वो बिल्कुल जो नए नए सीखते हैं तो उनको इतना नहीं पता होता है, तो वो इस तरीके से बस दोनों पल्लों को इस तरीके से रख देते हैं, गले की दोनों पार्टों को इस तरीके से रख देते हैं, और इस तरीके से रखे नहीं है इस सिलाई चला देते हैं। तो वो देखते हैं कि फिर वो किस तरीके से आता है। तो दोनों की फिनिशिंग दिखाएंगे हम आपको कि किसकी अच्छी आती है और किसकी नहीं। तो दोस्तों ये मैंने इस तरीके से इसको जोड़ लिया है, जो कि ये हमारा गलत तरीका है जोड़ने का। तो अगर हम इसको, जब हम इस गले को इस तरीके से हम सीधा करेंगे इस तरीके से, तो हमें ये कॉर्नर यहाँ से ये धागे और ये कॉर्नर ये दिखाई देता है, और ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये गलत तरीका होता है। किसी भी ब्लाउज़ पे गला अगर बुकरम का बना रहे हो, या सूट पे बुकरम वाला गला है, तो उस कंधे को इस तरीके से नहीं जोड़ा जाता है। ये गलत तरीका है। और जो अब जो सही तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जोड़ना चाहिए। तो ये दोस्तों ये देख रहे होगे आप कि ये मैंने उसको इस तरीके से जोड़ के बताया है, जो कि गलत तरीका है। तो हमने अब ये मेरा दोनों तरफ से बुकरम का बना हुआ है ये गला, आगे भी और पीछे भी। तो एक तरफ को तो हम जैसे इसी तरीके से रख लेंगे, और जो एक तरफ का जो भी पार्ट होगा गले का, उसको इस तरीके से हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से ये बुकरम वाला जो पार्ट है, हम इसको इस तरीके से बाहर निकालेंगे, सिलाई से बाहर निकालेंगे, और इस पार्ट को हम यहाँ रखेंगे, दूसरे पार्ट को बिल्कुल इसके बराबर में इस तरीके से। ये देख पा रहे होगे ये रखा हुआ है मैंने। तो इस पे इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। तो वो देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे हम सिलाई। तो ये इस गलत तरीका ये है कि हमने इस तरीके से लगा दिया, और हमने बुकरम के एक पार्ट को ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया, और फिर हमने इस पर सिलाई लगानी है। तो वो देखते हैं किस तरीके से लगानी है। तो दोस्तों किसी भी कंधे की जब हम सिलाई लगाते हैं, तो ये यहाँ से हमें एक सूत के बराबर हमने इस तरफ से हमने थोड़ा सा इस तरीके से हमने सिलाई लगानी होती है। जो हमारी बाजू वाली जो साइड आती है गले वाले की तरफ से हमने कम रखना होता है सिलाई में। ये देख पा रहे होगे इस तरीके से यहाँ कम रखना होता है, जितना भी आपने दबाव देना है वो देना है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने इस साइड में दबाव देना होता है। तो उससे ये होता है कि जो हमारी बाजू लगने के बाद में ये यहाँ से ऊपर की तरफ उठा रहता है, वो उठाव नहीं आता है। तो ये अच्छी तरीके से कंधे पे बैठ जाता है। तो किसी भी ब्लाउज़ में, किसी भी सूट में, तो हमने इसी तरीके से थोड़ा सा इसको गिरा के नहीं सिलाई लगानी होती है, इस तरीके से। तो हम दिखाते हैं आपको लगा के। तो एक सिलाई मार के फिर दूसरी सिलाई भी हमने मारनी होगी। ये हमारा पक्का करने के लिए मारते हैं दूसरी सिलाई, कि कभी पता लगे कि कोई धागा टूट गया तो उसको उधड़ ना जाए। तो इसलिए 2 बार अगर पक्की सिलाई मार देते हैं तो अच्छे से पक्का हो जाता है हमारा कंधा। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इसकी फिनिशिंग कैसी आती है। तो ये इस तरीके से हमने सीधा करा इसको सीधा करने के बाद हमने इस हिस्से को इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे
कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आ रही है या इसकी। ये देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये पूरे धागे यहाँ से ये इस तरीके से दिखता रहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। और जब हम इसको जब इस तरीके से हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं तो इसकी फिनिशिंग देख सकते हो कि इसकी फिनिशिंग किस तरीके से आई है। तो ये सही तरीका होता है किसी भी ब्लाउज़ में या कुर्ते में जो हम ये जोड़ते हैं तीरा आगे पीछे का दोनों का, तो वो इसी तरीके से हमने जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने जो समझाया है आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और दिखा देती हूँ, जैसे कि अभी मैंने ये उधेड़ के नहीं है, दोबारा से सही करना है। मैंने आपको बस सही गलत वो बता दिया था कि सही गलत कौन सा है। तो एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे हमने इंटरलॉक नहीं करवा पाते हैं या नहीं हो पाती है, तो हमने इसको किस तरीके से, क्योंकि अगर इंटरलॉक नहीं करवाते हैं तो ये इस तरीके से धागे निकलते रहते हैं, तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से हमने किस तरीके से इसको फिनिशिंग देनी होती है जबकि ये धागे ना दिखें, तो वो देखते हैं किस तरीके से। कोई भी एक कपड़ा ले लो, इसी का कोई एक कपड़ा लेके, और हमने जितना हमारा मुड्ढा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे हम। तो इस तरीके से बस पट्टी निकालो, ये हमने पट्टी निकाल ली है। तो इस पट्टी को हम इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से हम रखेंगे। मैं ये वो बता रही हूँ, अगर इंटरलॉक नहीं करा सकते हैं और जो यहाँ से धागे निकलते हैं वो बड़े गंदे लगते हैं, तो उनको फिनिशिंग देने के लिए वो इस तरीके से पट्टी लगा के नहीं आप कैसे फिनिशिंग दे सकते हैं, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो ये एक तरफ से मेरी सिलाई लग चुकी है। तो अब हमने इसका क्या करना है, ये हमने कंधे में जोड़ा है, बिल्कुल एक पैर की ही सिलाई चलानी है। ये सिलाई दबनी चाहिए, ये जो मेन जो सिलाई होती है मुड्ढे की वो दबनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर से ही हमने करना होता है। तो अब इसको इस तरीके से बस फोल्ड करो और इस तरीके से हमने रख के इसको स्टिच कर देना है। अगर किनारी वाला पार्ट हो तो हमने ये फोल्ड नहीं करना होता है, बस किनारी को पकड़ते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। मेरा ये किनारी वाला नहीं था तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड करके जब स्टिच किया है इसको। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से ये हमारा मुड्ढा पूरा फिनिशिंग के साथ, कोई धागा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस तरीके से दिखेगा। और अगर हम नहीं बुकरम वो पिको नहीं करवा पाते हैं तो वो इस तरीके से दिखता है। और ये धागे भी खींचते रहते हैं, इसमें से ये धागे ऐसे निकलते रहते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता। एक ऑप्शन होता है कि मतलब आपको पिको करवा लेनी चाहिए, अगर पिको नहीं करवा सकते हो तो इस तरीके से पट्टी लगा के नहीं है अपने कंधे को फिनिशिंग दे सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों।